क्या योगी अब नहीं रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री? बुलडोजर बाबा को हटाने की हो रही पूरी तैयारी, पत्रकार की किताब में हुआ बड़ा दावा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश में देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। खराब प्रदर्शन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। इस बीच योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा दावा किया गया जिससे यूपी की राजनीति में भूचाल आ सकता था। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े सीनियर पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में दावा किया है कि 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ये 2021 की गर्मियों की बात है। योगी आदित्यनाथ को सूबे की सत्ता संभाले 4.5 साल हो चुके थे। विधानसभा के चुनावों में कुल 9 महीनों का वक्त बचा हुआ था। ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के स्तर पर भाजपा और आरएसएस के नेताओं की कई दौर की मुलाकातें हुई। इसी को लेकर श्यामलाल यादव लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि ये बिल्कुल तय हो चुका था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिर फिर क्यों सीएम योगी को हटाया नहीं गया। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को इससे पहले नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता। बीजेपी आलाकमान को इस बात का आभास हो चुका था कि अगर चलती सरकार में योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब एक और बेहद अहम सवाल ये भी उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही थी। इस किताब में सीएम योगी को हटाने की कोशिशों के कारण तो नहीं बताए गए, मगर किताब में योगी पर आधारित 16 पन्नों के उस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ने पर योगी सरकार के विरोध में जो भी चीजें हो रही थी उसका एक ब्यौरा मिलता है। जैसे उस दौर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ लगातार योगी मतभेद बढ़ रहे थे। दरअसल केशव को अप्रैल 2016 में यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और मार्च 2017 में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री की रेस में उनका भी नाम था, लेकिन गद्दी मिली योगी आदित्यनाथ को। तभी से दोनों के बीच मतभेद बढ़ रहे थे। दूसरा, योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगता था। दरअसल उस दौर में बीजेपी के कुछ विधायक का ये भी सवाल उठने लगे थे कि योगी सरकार में कितने ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा इस बात के भी आरोप लगे थे कि योगी आदित्यनाथ सरकार में भर्तियों में आरक्षण नियमों की अवहेलना हुई है। श्यामलाल यादव ने फरवरी 2022 में छपी अपनी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा कि युवाओं में पेपर लीक और भर्तियों में हो रही देरी को लेकर काफी गुस्सा था, मगर लखनऊ और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन मंत्राओं का कोई असर नहीं हुआ और 27 फरवरी 2023 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद का एक कार्यकाल में लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड ब्रेक किया। इसके अलावा 30 मार्च 2024 को योगी आदित्यनाथ ने मायावती के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी ने खुद 2022 विधानसभा चुनावों में योगी का चेहरा आगे रखा। मगर दोस्तों, क्या आपको याद है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में लौटी तो सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी सत्ता में दोबारा आ चुकी है, मगर योगी को लेकर इस दावे के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।